हरे कृष्ण। आइए 33 श्लोक के ऊपर जरा प्रकाश डालेंगे। इधर तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, इसमें मुझे बोलने का कुछ है ही नहीं है। इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, कोई भी आसानी से समझ सकता है। फिर भी मुझे थोड़ा बोलने के लिए मौका दिया है, इसकी वजह से मैं एक दो शब्द बोले। अभी चैप्टर 9 में हम लोग श्लोक का Recording in progress. Recording stopped. ब्रह्मा जी की स्तुति। ब्रह्मा जी जब हजारों बरस तपश्चर्या करने के बाद भगवान का दर्शन पाया उन्होंने, तो उन्होंने कितने भक्ति से स्फूर्ति से स्तुति करने लगे, गुणगान करने लगे, भगवान से गिड़गड़ा के प्रार्थना करने लगे, हे भगवान किस तरह इस भौतिक जीवों का उद्धार करें, उद्धार होएगा, किस तरह मैं इस सृष्टि की रचना करेगा, किस तरह मुझे अपना कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। अगर मेरा कर्तव्य से मैं भूल जाएगा तो हमेशा आप मेरे साथ रहिए, आपका सुंदर कमल नयन खोल के मुस्कुराते हुए मुझे सृष्टि रचना के बारे में प्रेरणा देते बताते रहिए करके ब्रह्मा जी इतने सुंदर स्तुति करके हमें सिखा रहे। हर एक का कर्तव्य स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने गौड़ी वैष्णव परंपरा के प्रथम आचार्य, उनका अनुकरण हम लोग करना चाहिए। जब ब्रह्मा जी की स्तुति होने के बाद भगवान ब्रह्मा जी को समझाते, हे ब्रह्मा, तुम तो इतने महान वैदिक शास्त्रों का विस्तीर्ण से उसका पूर्ण रूप से महानतर रूप से अपने अपने अंदर में प्राप्त कर लिया है, वैदिक ज्ञान को अपने अंदर प्राप्त कर लिया है, पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। सृष्टि की रचना के विषय में आप चिंता मत करो, हाँ, विषादग्रस्त मत हो। क्योंकि मैंने पहले ही आपको आशीर्वाद दे दिया और इस कार्य के लिए आपको ही नियुक्त किया, तभी मैंने आपको ही मेरा सब कुछ कृपा आशीर्वाद आपको ही प्राप्त किया है, आपको ही दे दिया है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंताग्रस्त होने की जरूरत। अभी तुम्हें क्या करना है? अभी तुम्हें तपस्या और ध्यान, तपस्या और ध्यान में सौलभ होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, और मेरी कृपा से, मेरी कृपा की याचना अनुसरण करना चाहिए। किसके द्वारा? ज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा, ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा मेरा कृपा प्राप्त करने का अनुसरण करो। इससे क्या होगा? जैसे ज्ञान से भगवान का वैदिक ज्ञान का जब आप अनुसरण करेंगे तो आपको अपने अंदर भगवान की कृपा से अपने अंदर हृदय के भीतर प्रत्येक वस्तु का दर्शन होगा, प्रत्येक वस्तु को आप देख सकोगे, उस योग्यता को आप प्राप्त करेंगे। भगवान के चरण कमल पकड़ने से आप भगवान का प्रत्येक वस्तु को देख सकेंगे। और जब ये तुम ध्यान योग से ध्यान निष्ठ होगे और अपने ध्यान में तल्लीन हो जाओगे, तो अपने सृजन क्रिया के अवधि में, जो सृजन करने की जो अवधि है, सृष्टि सृजन का अवधि में आप मुझको अपने अंदर देखोगे और विश्व भर में
मुझको देखोगे और अनुभव भी करेंगे कि स्वयं तुम यहाँ विश्व और जीवात्माओं के सब को मुझ में स्थिर देख पाओगे। उसके बाद भगवान बताते हैं, मुझको सब जीवात्माओं में तथा समस्त विश्व में उसी तरह देख सकोगे जैसे लकड़ी के अंदर उष्मा ज्वाला। पिछले श्लोक में हम लोग सुना है किससे लकड़ी अलग 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 प्रकार का होता है मगर उसकी ज्वाला एक ही तरह रहता है। ज्वाला कौन सा भी लकड़ी का एक तरह ज्वाला, उसी तरह जीवात्माएं अलग 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 रहेंगे मगर उसके अंदर का आत्मा परमात्मा एक ही जैसे सभी के अंदर एक समान रूप में स्थित रहते हैं। जब तुम मेरा दर्शन करोगे, अंतरात्मा में मेरा दर्शन करोगे, अभी सभी विश्व में मेरा स्थिति को देख पाओगे तो तुम्हारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो अवधारणा है उससे मुक्त हो जाओगे और जो गुण तीनों गुण उससे भी आप प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से भी मुक्त हो जाओगे। तब तुम्हें मेरे साहचर्य में, इधर भगवान बता रहे मेरे साहचर्य में अपने विशुद्ध स्वरूप को साक्षात्कार को करोगे जिसके साथ तुम विशुद्ध चेतना में स्थित हो जाओगे। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इधर हम लोग देख सकते हैं भगवान किस तरह ब्रह्मा जी को प्रेरणा दे रहे हैं। ब्रह्मा जी जीव है, एक प्रथम जीव है, गर्भोदक विष्णु के नाभि कमल से जन्म लिए प्रथम जीव है। इधर भगवान अचिंत्य है और भगवान की कृपा भी अचिंत्य है। अचिंत्य भगवान कृष्ण ने अपनी असीम कृपा का प्रदर्शन करके जीवों के अपने ओर खींच लेते हैं। जब भगवान का इतना सुंदर सौंदर्य, भगवान का रूप गुण लीला माधुर्य भगवान दर्शाते क्यों? क्योंकि जीव बद्ध जीव उस ओर आकर्षित हो। दूसरे सौंदर्य को ढूंढने को जाने का जरूरत नहीं, ये सब मुझ में है, मेरे शरण में आइए। और जो दूसरे जगह सौंदर्य का तलाश करने में हमारा स्थूल इंद्रियों को लगाते उधर उनका अनुरूप भगवान के अलावा हमें किधर भी सुंदर वस्तु का दर्शन नहीं होगा। सुंदर वस्तुओं का स्रोत ही भगवान से ही हर चीज उत्पन्न हुआ। जो भी उनके चरण कमलों का दर्शन मात्र से, सिर्फ चरण कमलों का दर्शन मात्र से इतने भाग्यशाली बन जाएंगे, इतने भाग्यशाली बन जाएंगे, इतने भाग्यशाली बन जाएंगे, इसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। हम लोग अभी पढ़ते हैं कितने सारे स्तुतियां, इसमें ब्रह्मा जी की स्तुति में ब्रह्मा जी बताए भगवान के चरण कमल से मुक्त का कितना सुंदर वर्णन किया है। भगवान का चरण किस तरह, जो भी भाग्यशाली जीव इधर बता रहे, पर हम लोग भाग्यशाली जीव ही भगवान के चरण में आते हैं। और थोड़े कर्मी लोग रहते हैं, कर्मी लोगों के सामने भगवान सब लीला करते रहते हैं, फिर भी एक कर्मी लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में आनंद की खोज करते रहते हैं। किधर जाते हैं? होटल में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, मॉल में जाके आनंद की खोज करते रहते हैं।
भगवत भक्ति के क्रियाकलापों से वो लोग पर्दा डाल देते हैं और अपने भौतिक इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहते हैं। जो भक्त है वो देख सकता है भौतिक लोगों का कार्यकलाप कैसा है और भक्तों के कार्यकलाप का बीच का अंतर जो शुद्ध भक्त देख सकता है। और दार्शनिक लोग वो सोचते रहते हैं भगवान ऐसे कर हो गए, शायद ऐसे हो गए, इस तरह हो गए, भगवान का स्वभाव ऐसा होगा, वो लोग सोचते रहते, अनुमान लगाते रहते। किंतु भगवान कृष्ण ने अपनी असली दिव्य स्वरूप का दर्शन कराए। माता देवकी को चतुर्भुज रूप में कंस के कारागृह में दर्शन दिया और माता की इच्छा अनुसार द्विभुज रूप में दर्शन दिया। और अपने विषय में प्रदर्शित करके अपने विषय में अनुमान भ्रांतियों से जीव को मुक्त करा दिया। जैसे लोगों को देखने के लिए भगवान का रूप, लीला, वचन इस सामान्य जो जैसे लगता है। भगवान जो ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं, माता यशोदा के डांट खा रहे, उखल में बांध रहे हैं यशोदा मैया प्रेम से, ये जो हम लोग को सामान्य लीला जैसे लगता है। सामान्य जो कुंती महारानी स्तुति में भी बोलते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वादम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम्। मनुष्य आपको भगवान के रूप में आए उसका स्वीकार ही नहीं करते, अलक्ष्य करते। मनुष्य रूप में आया है भगवान, मनुष्य तनुमासिकता मानुष्य रूप में आया, इसके लिए सामान्य मनुष्य, मगर भगवान की क्रियाकलाप इतने दिव्य इसमें बता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान ने इस तरह सामान्य भौतिक बद्ध जीवों के जैसे कार्यकलाप क्यों किया, इधर वो बता रहे हैं। क्योंकि बद्ध जीव उन लीला के प्रति आकृष्ट हो जाए, आनंद तथा ज्ञान के शाश्वत जीवन हेतु भगवान जीवों को अपने ओर आकृष्ट करने के लिए, उनके भाग्य का उद्धार करने के लिए ये सब लीला करते हैं। और जीवों को, बद्ध जीवों को आध्यात्मिक लोक में लेके जाने के लिए भगवान कृष्ण ने उनके मिथ्या भोग, जो जीव का मिथ्या भोग की प्रवृत्ति को खत्म करके और भटके हुए जीव को आनंद देकर, और जन्मों जन्मों से हम लोग भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको भूल चुके, वो भूल चुके हुए संबंध को स्थापित करने के लिए भगवान ऐसे साधारण जीव के रूप में आके जीवों को आकृष्ट करते हैं। भगवत गीता में भगवान बताए, यदि कोई भी भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, समझ लेते हैं, तो वो भौतिक माया के पास में नहीं आता। और बार बार भगवान वही बता रहे, जन्म कर्म च मे दिवम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरा जन्म कर्म की दिव्य स्थिति को जो जान लेता है वो वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। एक ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ किस तरह जुड़ता है। कोई एक व्यक्ति प्रामाणिक ग्रंथों से भगवान के अद्वितीय क्रियाकलाप के विषय में निरंतर श्रवण करे, श्रवण सुनते जाए, सुनते जाने से हमारे अंदर जो भवरोग रहता है उसका धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे
चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम में हम लोग पहले श्लोक में बोलते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान कृष्ण की संकीर्तन करने से, भगवान कृष्ण की रूप लीला गुण कथा को श्रवण करने से, बार बार श्रवण करने से हमारे अंदर जो मन है वो धुल जाता है। अल्पज्ञानी लोग क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में वो आकृष्ट नहीं होते। वो लोग अलंकारिक भाषा, अलंकारिक जो शब्द में, उसी में आकृष्ट हो जाते और उसी में बंधे रहते हैं। और उन लोग का एक ही लक्ष्य रहता है, इस शरीर, इस जीव किसके लिए मिला है, इंद्र तृप्ति के मिला है और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए मिला इस शरीर इंद्र तृप्ति। मगर ये नहीं जानते लोग मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये अल्प बुद्धि वाले नहीं समझते। भगवान की भक्ति करने लगता है और जो भी भगवान की भक्ति करने लगता है, वो भागवत कथा सुनता है, जो भगवान की कथा सुनते हैं, तो उनके हृदय के अंदर जो भी ये माया का आवरण रहता है वो भगवान हटा देते। भगवान बता रहे ना, मत्त स्मृति ज्ञान भवनम च, मई बुद्धि देने वालों, मई ज्ञान देने, जब जो भी भगवान की कथा सुनने में, भगवान की लीला सुनने में रुचि रखता है, उसके अंदर जो माया का आवरण रहता है खुद भगवान हटा देते। और जो भगवान के शरण में जाना ही नहीं चाहते, तो उनको भगवान उनको जो चाहिए वो देते। इधर जो भक्त है, भक्त का हम लोग भगवत गीता में भक्ति कौन करते उसके बारे में हम लोग पढ़े। जिसका पिछले जन्म का पाप कर्म नष्ट होके पुण्य कर्म उदय हुआ, हाँ, वो ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वही भगवान के शरण में आ सकते करके भगवत गीता में भगवान ने बताया। जब भी मन के अंदर के जो अंदर भगवान हमारे माया का आवरण हटा देते हैं, तभी हमें कोई इंद्रिय तृप्ति में, कोई भोगने में, किसी में रुचि नहीं रहता है। सिर्फ भगवान की कथा सुनने में, भगवान की कथा सुनने, भगवान के सत्संग में सुनने, भगवान के भजन करने, भगवान की सेवा करने, इसी में मन लग जाता है। इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा ही नहीं रहती, वो तुच्छ लगता है। जैसे बड़े बड़े भक्त लोग जो अपने माधवेंद्र पुरी जैसे बड़े बड़े शुद्ध भक्त, वो प्रार्थना करते हैं, पितरों का तर्पण मैं वंदना करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। सूर्य जब जब सुबह उठ के तर्पण करते ना, पितरों का तर्पण, वो सब तर्पण को माधवेंद्रपुरी में मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरा मन अभी भगवान कृष्ण में लग गया है, मेरा मन अभी भगवान कृष्ण में लग गया है। इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। इतने प्रणाम करके मैं भगवान में मेरा मति लगाता हूँ। उन्होंने बताया, उन्होंने स्तुति किया, हे मथुरानाथ, हे मथुरानाथ, कदा करिष्यसे, कदा करिष्यसे, कदा करिष्यसे, कदा करिष्यसे, हे द्वारकानाथ मथुरानाथ, हे द्वारकानाथ मथुरानाथ, कदा करिष्यसे, कदा करिष्यसे, कदा करिष्यसे, कदा करिष्यसे, हृदयं तव लोककातरं, हृदयं तव लोककातरं, हे दीनदयाळनाथ मथुरानाथ, हे दीनदयाळनाथ मथुरानाथ, कदावलोक्यसे, कदावलोक्यसे, हृदयं तव लोककातरम। इसे जो भगवान के शुद्ध भक्त जिनको अंदर माया का आवरण पूरा हट गया, उनका पूरा 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 ध्यान भगवान में है। उन लोग को शरीर का
कुछ परवाह ही नहीं रहती, वो पूरा 24 घंटे भगवान की प्रेम सेवा में लगे रहते, प्रेम सेवा में लगे रहते। सनातन गोस्वामी भी जैसे जब चैतन्य महाप्रभु को मिले तभी उन्होंने स्तुति किया, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातिशय नमो नमो। मेरे एक ही बंधु है आप, मेरे एक ही बंधु, मम बंधु मम संगी नाम, आप ही मेरे एक बंधु है, मेरे संगी है, मेरे गुरु है, मेरे भाग्य, आप मेरे सब कुछ, मेरा निस्तारक है। वैसे आनंद घनमयी कृष्ण, मैं तेरा ही गुणगान करते, मम एक बंधु मद संगिना मद गुरु मद महाधना मद निस्तारक मद भाग्या मद आनंदा नमोस्तुते, मद आनंदा नमोस्तुते। से बड़े बड़े षड गोस्वामी जैसे सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि लोग भगवान की शरण में अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर का गुण का किसी का भी उनको प्रभाव नहीं रहता, हमेशा भगवान में लीन रहते। यदि मनुष्य ये सोच ले अगर मैं भगवान का सेवा में लग जाऊं, भगवान का सेवा में लग जाऊं, असली कृष्ण को आनंद प्रदान करने में लग जाऊं, तो मेरा दैनंदिन कार्य क्या होएगा, उसका मेरा जो कर्तव्य कर्म जो है उसका क्या होएगा। ये सोचते हैं ऐसे जीव, अरे मैं पूरा दिन ये करते रहेगा तो ये मेरा जो कार्य है कर्म है उसका क्या होएगा, उसका मैंने नहीं किया तो उसका अपराध है। मगर भगवान बता रहे, बार बार भगवान बता रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, डरो मत, मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपकी रक्षा करेगा, आपको जो चाहिए वो देगा, आपके पास जो है उसकी रक्षा करेगा। इसके लिए डरने का जरूरत नहीं, आपका जो कार्य कैसा होगा सर उसका उसका मैं ठीक मैं देख लेगा उसका सब। ऐसे हम लोग बड़े बड़े संत महाजनों का कथा सुनते हैं हम लोग, जैसे संत तुकाराम, गोरा कुंभार, नामदेव, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ऐसे अलग 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 संतों के जीवन में हम लोग देखते हैं, वो लोग भजन करते करते रहते, उधर भगवान आके उनका जब जो कार्य था वो करते ही देख रहे, प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे भगवान किस तरह हमारे लिए इस सृष्टि की रचना की, हमारे लिए तीनों विष्णु के रूप में आके अंदर बाहर और सर्वत्र, हर एक चीज में भगवान समाये, जिसमें भगवान नहीं है वो है ही नहीं, सब में भगवान है, और भगवान के अंदर सब कुछ समाये हुए जीव, इतने भगवान ने हम लोग को दिखाया। इधर हम लोग थोड़ा ही सोच सकते, सब लोग क्यों नहीं भक्त बन सकते, सब लोगों को क्यों भगवान ऐसा मौका नहीं देते थे, इस तरह हम लोग सोच सकते हैं। इधर भगवान बता रहे, भगवान सब लोगों को भगवान के कथा लीला सुनने का मौका देते, सबको कथा लीला सुनने का मौका देते, मगर जो भगवान की कथा सुनते और उनमें आसक्त हो जाते और तुरंत अपनी स्वतः स्फूर्ति से भगवान की सेवा करने में लग जाते हैं, वो लोगों को ऊपर भगवान बहुत कृपा करते हैं। ऐसे भगवान बताना, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक मेरा सेवा में अपने मन को लगा गए, हजारों हजारों मनुष्य में कोई, अभी हम लोग देख सकते हैं हजारों, हम लोग का कितना जन्म हुआ, न जाने कितना जन्म हुआ, कितने कौन से जन्म में कौन से योनि में भटकते 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 अभी हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म में भगवान बता के भेजा है, आप लोग का एक ही काम है भगवान का सेवा करने का,
भगवान की भक्ति करना का और आप वापस आने का। हम लोग माया के चंगुल में ऐसे पकड़े हैं भगवान को, और देखने का लिए हम लोग को टाइम नहीं है। इस कलयुग के जीव के लिए भगवान इतना आसान तरीका बना दिए। इसके लिए आपको जंगल में जाके तपस्या करने का जरूरत नहीं है, यज्ञ करने का जरूरत नहीं, मंदिर बना के अर्चा विग्रह का सेवा करने का जरूरत है। बैठो एक जगह पे बैठो, नहीं तो सोते वक्त, घूमते वक्त, खाते वक्त, देते वक्त, लेते वक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम जपो। भगवान ने अपने नाम में पूरा शक्ति डाल दिया। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो पुण्य प्राप्त हो जाता है वो कलयुग के लिए नाम में भगवान ने वो शक्ति डाल दिया। इधर भगवान की कथा में जो रुचि लेते हैं उन्हीं की ओर भगवान आकृष्ट होते हैं, उनको ही अपने निज संगी के रूप में उनको चलाते हैं, और ब्रह्मांड में अलग 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 जगह पे उनको लीलाओं अपने लीलाओं में उनको सेवा में लगा देते हैं। जैसे जो शुद्ध भक्त है, चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को यही सिखाया, ब्रह्मांड भ्रमिते पूर्ण भाग्यवान जिन गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लेता बीच। गुरु और कृष्ण की कृपा से हम लोग को भक्ति का बीज मिलता है, गुरु कृपा से और सत्संग के द्वारा हम लोग उसका सिंचन करते करते वो इतना बढ़ता है ने वो पूरा किधर भगवान के चरण कमल तक, गोलोक धाम में भगवान के चरण कमल तक जाके वो पहुंच जाता है, उधर जाके वो रुकता है। पर बाकी जो दार्शनिक ज्ञानी वो लोग साथ साथ भक्त करते हैं, मगर उन लोग को जब भी भगवान का बाह्य प्रकाश से वो लोग शांत हो जाते हैं, उससे में समाधान हो जाते हैं वो लोग, उसी में वो लोग रुके रहते हैं, उसी में वो लोग आनंद प्राप्त करते हैं। मगर भक्त नहीं, भक्त क्या करते हैं, चालू रख अपने भक्ति भाई सेवा को चालू रखते वो छोड़ते नहीं। वो कहाँ तक जाते हैं वो लोग, भगवान की सेवा करते 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 ऐसी स्थिति तक जाते हैं, ये क्षण के लिए भी भगवान से बिछुड़ के नहीं रह सकेंगे। जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल के एसी में रखो, खाने के लिए पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, मगर मछली तुष्ट नहीं होता, उसका किधर है, पानी में उसका जीवन। उसी तरह भगवान को बिछुड़ने का मौका ही नहीं देते। भगवान के साथ ही भगवान हमेशा 24 घंटे भगवान की स्मरण में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान के साथ दिव्य आकाश में अपने निजी धाम में वास करते हैं। ऐसा हम लोग इसके बारे में बहुत सारे बता सकते हैं। फिर इधर प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया कि जो आध्यात्मिक दुनिया का जो प्रेम है इस भौतिक दुनिया में कैसे लगता है, ये प्रतिबिंब। आध्यात्मिक दुनिया का जो प्रेम है इधर हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, माता पुत्र के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में। उधर कैसा रहता है, निस्वार्थ प्रेम रहता है। माता अपने बेटे को किस तरह लालन पालन करती है, जिसे हम लोग देखते हैं ना, यशोदा मैया कान्हा को कितने तरह से उनका लालन पालन करती है। अगर भगवान अपने मुख से ब्रह्मांड का दर्शन कराए तो भी वो विस्मित नहीं, मेरा लाला, वो भगवान यानी भगवान उसके माया को हटा देते, भगवान अपने माँ का माया को हटा देते, उसके लिए वो विस्मित नहीं हो जाती है। फिर भी वो ये क्या हुआ, ये कैसा हुआ करके सोचते रहते, मगर अपना पुत्र, मेरा पुत्र है, मेरा लाला मेरा पुत्र है, ऐसा मतलब कुछ भी हुआ तो गोमूत्र से छिड़का के वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे लाला को रक्षा करो, मेरे भगवान को रक्षा करो। ऐसे हम लोग देखते हैं।
जो भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में कैसे प्रेम का आदान प्रदान रहते हैं, वो प्रेम के अलावा कुछ नहीं देखते भगवान। वो प्रेम कैसे, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्मा जी का ब्रह्म संहिता में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेम के अंजन लगा के, जिनको प्रेम का अंजन लगा वो लोग सब जगह भगवान का दर्शन करते। साधु संत लोग अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते। इधर ब्रह्मा जी हम लोग को समझा रहे और भगवान भी ब्रह्मा जी को उपदेश करते करते हम जीवों को उसको जगा रहे। हे जीव, इस भौतिक दुनिया में सड़ो मत, सड़िए मत, भगवान का नाम लेके निरंतर भगवान का ध्यान करके श्रवण करके भगवत धाम आ जाओ। ये एक मौका मिला है हमको मनुष्य। ऐसा देखे तो मनुष्य जन्म करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य जन्म है, और मनुष्य जन्म में हम लोग क्या है, क्षण क्षण में मर रहे, क्षण क्षण में हम लोग मर रहे, मगर हम लोग वो सोचते नहीं हमारा भी एक दिन अंत होएगा। और भगवान ने हम लोग को सब कुछ दिया है, कुछ कम नहीं दिया। आंख, कान, नाक, इंद्रिया सब कुछ दिया है, और भगवान का सुंदर लीला कथा भी दिया है, धाम दिया है, गुरु शास्त्र भी दिया है। बैठ के इसका ध्यान करो, सुनो, इसी में मन लगाओ करके भगवान बार बार हम लोग को जता रहे, लीला करके सब दिखा रहे, जता रहे। फिर भी हम लोग मूर्ख भगवान की ओर आकृष्ट नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु हम लोग बता रहे, युगायतम निमिषेण चक्षुषाम प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहिणी। हम लोग का अंदर ऐसा भाव आना चाहिए, ये क्षण के लिए हम लोग भगवान को नहीं देखे तो एक युग हो गया, एक वर्ष बीत गया, ऐसे हमारा अंदर भाव होना चाहिए। एक दिन में हम लोग सत्संग मिस किए, एक दिन भी भगवान का कथा सुनना मिस किए, एक दिन भी हम लोग जपा बराबर नहीं किए, एक दिन भी हमारा भगवान का सेवा बराबर नहीं हो, तो हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए, नहीं हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते। तभी भगवान हम लोग को अपने धाम लेके, और खुद आके भगवान बता रहे, मैं ही आपके अंदर बैठा हूँ, मैं ही आपको प्रेरणा दे रहा हूँ, और मेरी सेवा करते करते इधर हम लोग देख सकते भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा इस तरह करना चाहिए। इधर बता रहे शास्त्र में दिया हुआ, अपने मन लगा के भगवान का गुणगान करते करते अर्चा विग्रह का सेवा करना चाहिए। अर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं, साक्षात भगवान हमारे घर में बैठे, हम भगवान का सेवा करें, इसी प्रेम के भाव से हम लोग भगवान का सेवा करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी भक्ति के बारे में अलग अलग इसने बताया। मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है, भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम में सेवा। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, चैतन्य महाप्रभु बताए जीवन का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। और चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को समझाए, सिखाए किस तरह प्रेम से भगवान का सेवा कर सकते हैं हम लोग। इधर भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश करते करते हम बद्ध जीवों के लिए भी उपदेश दे रहे, मनुष्य जीवन मिलके ऐसे व्यर्थ गवाए मत। और जो दीक्षा ले हुए, जो दीक्षा ले रहे उन लोगों को तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग भगवान गुरु महाराज का आदेश उपदेश को हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करें तो हम लोग फॉल डाउन हो जाएंगे। भगवान बता रहे ना, जो भी भक्त भक्ति में कुछ बाधा हो जाएगा तो वापस उनको दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा, उसको दोबारा शुचिनाम श्रीमतांगी है, भगवान बता रहे शुचिनाम श्रीमतांगी जन्म मिलेगा, वापस आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर वो सब हम लोग को वापस दोबारा जन्म लेने का हम लोग को इच्छा ही नहीं करना चाहिए। अभी जो हम लोग को मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, माता जी की कृपा से हम लोग को सत्संग मिला है, सुबह शाम को भगवान की कथा सुन रहे, और इस
अति सुंदर मौका को हम लोग गंवाने का नहीं, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है और लाभ उठा के हम लोग को भगवान के धाम, अपने धाम में जाने के लिए एक बहुत अच्छा सुअवसर हमें मिला है। हरे कृष्णा, हरि बोल। इधर से इधर